आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो कामयाब हो पाएगा? बेटा इंशाअल्लाह दुआ यही है, इसी वजह से निकलें कि कामयाब हो। और अपनी तरफ से हमने अपना हिस्सा डालना था। हर बंदे का काम ये है कि वो अपनी तरफ से एफ़र्ट पुट इन करे। तो वी आर पुटिंग आवर एफ़र्ट, और हर एक को चाहिए, हर चाहे वो बूढ़ा अमीर छोटा बड़ा सब अपनी एफ़र्ट करे। बाकी रब जो है वो ज़रूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाई है? मैं इधर पिंडी में ही होती हूँ। आप क्यों इस जलसे में आई और आपको क्यों लगा कि आपको जलसे में शिरकत करनी चाहिए? क्योंकि ये अब राइट टाइम है। अगर हम अभी भी सोए रहे, अपने घरों में बैठे रहे, तो वही लोग जो हम पर हमेशा से काबिज़ हैं और हमारा जुल्म का सिस्टम और ग़ुलामी का सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है, वही चलता रहेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम निकले हैं भाई। अच्छा, चूँकि आप यहाँ इस जलसे में आई हैं और स्टेज से ज़्यादा दूर नहीं बैठी, हाँ, तो बार बार कहा जा रहा था, PTI के अपने लोग कह रहे थे, हुकूमत कह रही थी कि दहशतगर्दी के थ्रेट से, फिर भी लोग निकल रहे हैं, क्या वजह? इसलिए क्योंकि ये तो वो जान के पैदा कर रहे हैं ना थ्रेट, कि लोग ना निकलें और जलसा कामयाब ना हो सके। तो अगर हमने इस चीज़ को तोड़ना है, ख़त्म करना है, ठीक है, कुर्बानी हुई ना, जान की कुर्बानी है, लोगों ने दी है ना, एक हमारी जान भी चली गई तो खैर है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ लोग शहरों से आ रहे हैं, सिंध से भी आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, KPK से, तो सिंध से जो लोग आए हैं सपोज दैट, तो वो वहाँ पर ज़रदारी को छोड़ के यहाँ इतने दूर रावलपिंडी में क्यों आए? देखिए ये मुल्क तो एक है ना, पूरा पाकिस्तान है। अब सब वो तो डिक्लेयर्ड चोर है ना। अब जरदारी सबको पता चल, जो इमरान खान ने जो अच्छा काम किया है वो ही सिर्फ ये बात है कि उसने अवेयरनेस दी, उसने शऊर दे दिया। पहले हम पढ़े लिखी फैमिली से बिलोंग करते, लेकिन हमें भी भाई इतना शऊर नहीं था जितना शऊर अब लोअर क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास और अपर हर को पता चल गया कि हक क्या है और ना हक क्या है, बातिल क्या है और हक क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन है कि हम जिहाद कर रहे हैं। ये जिहाद किसके खिलाफ है? जिहाद चोरों के खिलाफ बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिहाद बुरे, हर मुल्क में जिहाद किस चीज़ का है? कुफ्र और बातिल के खिलाफ जिहाद है, ठीक है ना। तो हम लोग जो हैं ये काफिर हैं, ये कहने को मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, ये काफिर हैं, ये झूठे हैं, ये मकार हैं, ये गुलाम, इन्होंने हम सबको जकड़ा हुआ है। इनके खिलाफ हमारी जंग है, हम जिहाद कर रहे हैं और ये हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, ये हमें करना ही चाहिए, ये फ़र्ज़ है हमारा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन की डेट चाहते हैं तो रावलपिंडी से नहीं मिलेगी, सियासतदानों से हमारे से बात करें, करनी चाहिए। मैं आपको जवाब दूँ इसका जवाब देखिए बेटा, बात यह है कि अब बात उसकी यकीन करें जिसने पहले कभी ज़िंदगी में सच बोला हो। उसने कभी सच ही नहीं बोला, तो उसकी बात पे यकीन करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो आदमी बना ही सिर्फ झूठ बोलने के लिए, तो व्हाई शुड एनीबॉडी ट्रस्ट हिम यार। मुझे ये बताएं कि क्या लगता है आपको कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ पाएंगे? नहीं, ये तो खैर कोई ढकी हुई बाजी नहीं है। सिर्फ आएंगे नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लेंगे इंशाल्लाह, जो कि आजकल स्टैटिस्टिक्स बता रही हैं। ये तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोज इट। ख़वातीन इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, बेसिकली इमरान खान को नहीं, हम हक को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये नहीं है इमरान हो या कोई भी हो, हम सबको हक के ऊपर आना है। इमरान खान इज़ अ फिगर और हम ये समझते हैं कि वो कंपैरेटिवली सारे लोगों में से हक पर है, सच पर है। तो हमें सिर्फ अगर इमरान खान हक पे नहीं होगा तो वी शुड नॉट सपोर्ट इमरान खान, लेकिन हाँ हम सबको एज अ मुस्लिम वी शुड सपोर्ट हक सच। खबरें हैं कि आइंदा बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में आ सकते हैं। लानती खबरें हैं ये, जहाँ से मिली उस पर लानत है। आप इमरान खान के सिवा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, ये मैंने ये कहा कि कंपैरेटिवली जो आज का सिनेरियो है, हमें अब देखो सब में एक अकल है। मैं कहती हूँ एक हर बंदे में एक अकल और शऊर है। अगर वो अपनी अकल से परखे तो यही परखेगा कि कंपैरेटिवली ये अभी हक पर है और बाकी सारे लोग। अब मैं वर्ड्स अब खामखी तो मुझसे फजूल बातें ना कराओ कि मैं उनके लिए कुछ और बुरे वर्ड्स बोलूँ। जी, अवाम की तादाद यहाँ पे माशाल्लाह बहुत आई है और बहुत से लोग और आ सकते थे अगर जलसा का जो है कोई और जगह होती। राना साहब ने यहाँ पे जो है ना वो लोगों को तंग ही किया है और जो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ पर जो असल तादाद है वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सारे के सारे वो लंबी रोड है और जिस मकसद के लिए आए हैं वो अलबत्ता मकसद जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर हम लोग कायम दायम हैं और वो है शफाफ इंतखाबात, ताकि जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इससे हमारी जान जो है वो छुड़वाई जा सके, जो महंगाई है उससे हमारी जान छुड़वाई जा सके और हकीकी आज़ादी हमें मिले। हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी किस्मत के फ़ैसले ख़ुद करे, ना के ऊपर वो फ़ैसले थोपे जाए ताकत के ज़रिए या किसी भी चीज़ के।
आइएगा, कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम हाफिज़ाबाद से तशरीफ़ लेकर आए हैं अपने खान के लिए। कितने लोग आए वहाँ? हम तकरीबन 150 लोग आए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? अभी इमरान खान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी तो लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग अभी तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम 4 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं पैदल, और इतनी जगह भी नहीं थी कि हम इधर अपनी गाड़ी लेके आ सकें। अभी हमारे कुछ लोग हैं वो आ रहे हैं, अभी बहुत आवाम आ रही है इधर। क्या वजह है? कल तो सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो अलर्ट थे वो जारी हुए थे, लग रहा था आवाम डर जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन खिलाफ तवक्को बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। क्या वजह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं? ये वजह ये है कि हमारे ऊपर की आज़ादी के लिए बाहर निकले हैं, ठीक है, और हम डरने वाले नहीं हैं। हम आज़ादी लेकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई हमें किसी का खौफ नहीं, हम कफन बांध के आए हैं, ठीक है, हमें किसी कोई खौफ नहीं किसी का भी। तो क्या समझते हैं इमरान खान इस जलसे के बाद कामयाब हो पाएंगे, और कामयाबी किस चीज़ में है? इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। ये लास्ट जो जलसा है हमारा, ये कामयाबी के लिए है इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर हम रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब ने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी है, हम खान साहब के विज़न के साथ पूरी तरह मुत्तफिक हैं, और हमें पूरा यकीन है कि खान साहब जो अलम लेकर निकले हैं वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें पूरा यकीन है कि खान साहब ही ये काम कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी एतवार गुजरे हैं सब सियासतदानों को हम आजमा चुके हैं, कोई भी मेयार में पूरा नहीं उतरा। अब खान साहब ने पीछे 3.5 साल दौर में जिस तरह मुल्क को कामयाबी की तरफ पटड़ी पे चढ़ाया था, वो इस्तेमारी कुव्वतों को हज़म नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा चल रहा था निज़ाम। ये रजीम चेंज वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान को फिर बर्बादी की तरफ लेके गए हैं। तो अब हमारी आखिरी उम्मीद इमरान खान साहब है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इमरान खान साहब कामयाब होकर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। आवाम के जो भी भलाई के मंसूबे हैं इंशाअल्लाह वो करेंगे।